तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हम सब जो व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स रोज इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बहुत कुछ बदलने वाला है। चलिए समझते हैं कि ये नए नियम आखिर हैं क्या और इनका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। सोचिए, हम दिन में कितनी बार इन ऐप्स को खोलते हैं। ये तो जैसे हमारी जिंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन गए हैं। लेकिन अब सरकार एक नया नियम ला रही है, जिसकी वजह से ये पूरा एक्सपीरियंस बदल जाएगा। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये नए रूल्स हैं क्या? इनके पीछे एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं एक गंभीर वजह है। आगे इस पर ही बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इन नए नियमों को ही तोड़कर समझते हैं। मोटे तौर पर दो बड़े टेक्निकल चेंजेस हैं। एक है सिम बाइंडिंग और दूसरा है मैंडेटरी लॉग आउट। दोनों को एक-एक करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले सिम बाइंडिंग। ये नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। समझिए कि मैसेजिंग ऐप और फ़ोन के सिम कार्ड के बीच एक पक्का रिश्ता बनाया जा रहा है, एकदम ताला चाबी जैसा। अगर सिम कार्ड फ़ोन में नहीं है या एक्टिव नहीं है, तो बस ऐप काम ही नहीं करेगा। हम सब ने बैंकिंग ऐप्स तो यूज़ किए ही होंगे, राइट? बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है। पहले ऐप एक एसएमएस भेजकर चेक करेगा कि सिम फ़ोन में एक्टिव है या नहीं। फिर वो लगातार उस सिम की यूनिक आईडी, जिसे IMSI कहते हैं, उस पर नज़र रखेगा। ये हर सिम का अपना पर्सनल फिंगरप्रिंट जैसा होता है। और जैसे ही सिम बाहर निकला, ऐप तुरंत बंद। और ये कहानी सिर्फ फ़ोन पर ख़त्म नहीं होती। जो लोग कंप्यूटर पर व्हाट्सएप वेब या ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, उनके लिए भी एक नया रूल है। अब हर 6 घंटे में बूम, सेशन ऑटोमैटिकली लॉग आउट हो जाएगा और फिर से लॉगिन करने के लिए वही QR कोड स्कैन करने का प्रोसेस दोबारा करना होगा। और ये सब कोई दूर की बात नहीं है, बल्कि बहुत जल्दी होने वाला है। कंपनियों को ये सारे फीचर्स लागू करने के लिए सिर्फ 90 दिन का वक्त मिला है। उसके बाद 4 महीने के अंदर उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को कंप्लायंस रिपोर्ट देनी होगी। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तो टेलीकॉम एक्ट 2023 के तहत उन पर भारी पेनाल्टी लगेगी। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल होगा कि आखिर सरकार इतने सख्त और थोड़ी असुविधा पैदा करने वाले बदलाव ला क्यों रही है? इसका जवाब डिजिटल फ्रॉड से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या में छुपा है। असल में अब तक एक लूप होल था, एक कमी थी, जिसका फायदा स्कैमर्स सालों से उठा रहे थे। होता ये था कि एक बार नंबर वेरीफाई हो गया, उसके बाद सिम निकाल भी दो तो ऐप वाईफाई पर चलता रहता था। इससे क्या होता था? अथॉरिटीज के लिए क्रिमिनल्स को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता था। और इसी सिक्योरिटी लूपहोल की वजह से डिजिटल अरेस्ट जैसे खतरनाक स्कैम्स बढ़ गए हैं। ये वो स्कैम्स हैं जहां क्रिमिनल्स वीडियो कॉल पर पुलिस या CBI ऑफिसर बनकर लोगों को झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं और उनसे पैसे लूट लेते हैं। और ये समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। नवंबर 2024 तक पूरे भारत में डिजिटल अरेस्ट के 90,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 90,000। और अगर फाइनेंशियल लॉस की बात करें तो आंकड़ा और भी हैरान करने वाला है। इन स्कैम्स में लोगों ने लगभग 2,000 करोड़ रुपए गंवाए हैं। सोचिए, 2,000 करोड़। तो ये तो हुई वजह। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इन नियमों का आम यूजर पर क्या असर पड़ेगा? हमारी डेली लाइफ में क्या बदलाव आएगा? देखिए, असर तो सब पर पड़ेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए परेशानी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। जैसे जो लोग ऑफिस के काम के लिए दिन भर व्हाट्सएप वेब यूज करते हैं, या जो लोग अक्सर फोन बदलते रहते हैं। और हाँ, वो लोग भी जो एक ही नंबर को कई अलग अलग डिवाइस जैसे टैबलेट या पुराने फोन पर चलाते हैं। बॉटम लाइन ये है कि अब तक जो फ्लेक्सिबिलिटी हम सब इंजॉय कर रहे थे, वो अब कम हो जाएगी। सीधे शब्दों में, ज्यादा सिक्योरिटी के लिए थोड़ी सी कन्वीनियंस को कुर्बान करना पड़ेगा। और बस यहीं से एक बड़ी बहस शुरू हो जाती है, सिक्योरिटी वर्सेस कन्वीनियंस की। सवाल ये है कि क्या ये नियम सच में इतने इफेक्टिव होंगे, और क्या इसके लिए जो परेशानी लोगों को होगी वो जस्टिफाइड है? इस पूरी चीज को एक तराजू की तरह देखा जा सकता है। एक पड़ले में है सरकार का मकसद, यानी नेशनल सिक्योरिटी को बेहतर बनाना और फ्रॉड रोकना, और दूसरे पड़ले में है यूजर पर इसका असर, यानी कन्वीनियंस में कमी और काम में रुकावट। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि शायद इस कदम का असर उतना न हो जितना सोचा जा रहा है। जैसा कि मीडिया नामा की इस रिपोर्ट में बताया गया, स्कैमर्स अभी भी फर्जी आईडी पर नए सिम कार्ड ले सकते हैं। तो फिर ये नियम उनको कैसे रोकेगा? तो आखिर में हम सबके लिए सोचने वाली बात यही है
क्या थोड़ी ज़्यादा डिजिटल सेफ्टी के लिए हम अपनी डेली लाइफ की आसानी और फ्लेक्सिबिलिटी खोने को तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।